Hi guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture Future एंड अभी मैं आपको FCI और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और EFO के लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको ये सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। देन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देन आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो क्या है, एग्रीकल्चर ब्रांच। ठीक है, एग्रीकल्चर की कौन कौन सी ब्रांच है और जो एग्रोनॉमी क्रॉप है उसको क्लासिफिकेशन किया गया है तो किस किस बेस पे क्लासिफाइड किया गया है और कौन सी क्रॉप को किस क्लासिफिकेशन में रखा गया है। ठीक है, देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जो है इससे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर की। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन के बारे में, एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो किस भाषा से लिया गया है उसके बारे में बताया है। ठीक है, देन ये मेरी फर्स्ट क्लास है तो ये FCI और सुपरवाइजर और AFO तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है उसकी ब्रांच कौन कौन सी है, ठीक है, हम इसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देन वन सेकेंड। देन जो एग्रीकल्चर है उसकी जो ब्रांचेस हैं, जो मेन ब्रांच है उसके बारे में ही अपनी बात करेंगे क्योंकि बाकी जो है वो इसकी सब ब्रांचेस हैं। ठीक है, देन एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इसकी जो ब्रांच है वो कौन कौन सी है, फर्स्ट है एग्रोनॉमी जिसे शस्य विज्ञान बोलती हैं, और एक है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसे अभियांत्रिकी बोलती हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो ये जो 5 ब्रांचेस हैं ये क्या है, मेन ब्रांच है। ठीक है, एग्रोनॉमी में किसकी स्टडी की जाती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जिसमें कि क्रॉप प्रोडक्शन या फिर क्रॉप मैनेजमेंट की स्टडी की जाए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी बोला जाता है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या होता है, मशीनरीज़ को इंक्लूड किया गया, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मशीनरीज़ हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनका निर्माण करना। ठीक है, ये सभी किस में आता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। और जो टूल्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे कि देसी हल हो गया, ठीक है, सीड ड्रिल हो गई, ट्रैक्टर, ये सभी क्या एग्रीकल्चर की मशीनरी हैं। ठीक है, इसीलिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है सभी। और एनिमल हस्बेंड्रीज में जैसे कि पोल्ट्री हो गया, गाय भैंस कैटल्स, ये सभी किस में आएंगे, एनिमल साइंस के अंदर। उसके बाद में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ये इकोनॉमी क्या है, ये सभी जितनी भी ब्रांच है या फिर एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट है, मान लो क्रॉप है, फ्रूट है, वेजिटेबल है या फिर कोई मशीनरी है, कुछ भी है, तो उन सब को क्या करती हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, लोग बेचते भी हैं। ठीक है, तो उन सब की स्टडी किस में करती हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। और फिर हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, जो फूल होती हैं, फ्लावर होती हैं, ठीक है, वेजिटेबल होती है, और कौन सी जो फ्रूट है, फ्लावर है और वेजिटेबल, इनकी स्टडी किस में की जाती है, हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, देन आगे चलती हैं, इसमें मैंने इनकी डेफिनेशन लिखी है सभी की। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था वही है, इसमें मैंने विद एग्जांपल। ठीक है, तो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन ये मैंने आपको बता ही दी कि एग्रोनॉमी में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो एग्रोनॉमी में क्या करती हैं, जो वेरियस क्रॉप है उनका जो प्रोडक्शन है उनके बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, और एग्रोनॉमी में किसे किसे रखा गया है, फूड क्रॉप्स को रखा गया है, फोडर क्रॉप्स को रखा गया है। फोडर क्रॉप चारे वाली फसलें, फूड क्रॉप जो हम खाते हैं जैसे कि गेहूँ हो गया, राइस हो गया, बाजरा, ये सब। ठीक है, और फिर फाइबर क्रॉप जो रेशे वाली है जैसे कि कपास हो गया, जूट, सन हेम्प, ये क्या है जिनसे रेशा मिलता है हमें। और ऑयल सीड जैसे कि सरसों यानी कि मस्टर्ड हो गई, सन हेम्प जिनसे हमें ऑयल मिलता है वो क्या है, ऑयल सीड। ठीक है, और इसके बारे में आगे एग्जांपल भी बताऊंगी मैं इनके। फिर है एनिमल साइंस, तो एनिमल साइंस में कैटल, बुफेलो, गोट और पोल्ट्री, इन सभी के बारे में स्टडी की जाती है। देन उसके बाद में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में क्या है, फार्म मशीनरीज जो है उनकी स्टडी की जाती है। और इकोनॉमिक्स में जो मार्केटिंग के लिए जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और हॉर्टिकल्चर में क्या है, वेजिटेबल, फ्लावर और ऑर्नामेंटल प्लांट्स और कॉन्डिमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद में इस स्लाइड के बाद में हम जिसमें बात करेंगे वो कौन सी हैं,
कि ब्रांच की बात हमने कर ली कि कौन कौन सी ब्रांच है। फिर बात करेंगे कि एग्रोनॉमी जो है उसमें कौन कौन सी फील्ड क्रॉप है, ठीक है। फील्ड क्रॉप के बारे में मतलब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ एग्रोनॉमी, ठीक है। मैंने आपको इसकी जो डेफिनेशन थी उसके बारे में तो बता दिया, ठीक है। तो एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी का मीन, एग्रोनॉमी दो भाषा, एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक भाषा से मतलब लिया गया शब्द है, जैसे कि एग्रीकल्चर लैटिन से लिया गया है उसी प्रकार, ठीक है। तो जो एग्रोनॉमी है उसका मीन क्या है, ये अगेर और नोमी, ठीक है। नोमी का मीन क्या होता है, मैनेज, ठीक है। और एग्रो का मीन क्या होता है, फील्ड, ठीक है। यानी कि टू मैनेज, यानी कि फील्ड को मैनेज करना, यानी इसमें क्रॉप प्रोडक्शन की स्टडी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। ये ब्रांच है, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। और उसके बाद में देखते हैं इसमें फील्ड क्रॉप्स जो हैं उनके बारे में देखते हैं। देन फर्स्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। कौन कौन से बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, सबसे पहले ये देखेंगे। देन जो क्लासिफिकेशन है क्रॉप्स का वो जो है ये देखो, फर्स्ट है सीजन के बेस पे, ठीक है। यानी कि कब बुआई करनी चाहिए, तो कौन कौन सी हैं, खरीफ, रबी और जायद, मेनली 3 ही सीजन होती हैं, ठीक है। और लाइफ साइकिल के बेस पे देखा जाए तो एनुअल, बाइनवल और प्रीनियल। एनुअल वो होती हैं जो 1 साल से कम टाइम में ही अपनी जो लाइफ साइकिल है वो क्या करती हैं, पूरी कर लेती हैं। और बाइनवल कौन से होती हैं, जिनको कि क्या होता है कि 1 साल का टाइम, ठीक है, 2 साल का टाइम लगता है, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर तो वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, फिर सेकेंड ईयर में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। और प्रीनियल में क्या होता है, प्रीनियल में ये होता है कि 2 से अधिक साल लगते हैं, ठीक है, प्रीनियल के अंदर। फिर है कि बोटेनिकली बेस पे अगर देखें तो कौन सी है, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट कौन सी हैं, जितनी भी सीरियल्स हैं या फिर ग्रेमिनी फैमिली के हैं वो सभी क्या है, मोनोकोट्स हैं। और डाइकोट्स कौन सी हैं, जितने भी लेग्यूमिनेसी के हैं वो सब क्या है, डाइकोट्स है, ठीक है। चने को देखा होगा, चने को भिगोने पे क्या होगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो मोनोकोट, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी में क्या आता है, सभी जो दाल है, पल्सेस हैं, वो क्या लेग्यूमिनेसी में आती है। और फिर है फोटो पीरियोडिक के बेस पे तो 3 भागों में, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल। इनका मीन्स क्या है कि कोई भी क्रॉप है, ठीक है, उसको अपनी ग्रोथ के लिए अलग अलग डे टेम्परेचर की नीड होती है, तो उस बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में है कि सीरियल्स जो हैं इकोनॉमिक बेस पे अगर देखें तो कौन कौन से हैं, सीरियल, फाइबर, पल्सेस, फोडर, ऑयल, मेडिसिनल, शुगर, स्पाइसेस, ये सभी हैं, ठीक है। यानी कि वो क्रॉप जिनसे हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, ठीक है। तो वो कौन सी क्रॉप हैं, वो ये सब क्रॉप हैं, ठीक है। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो C3, C4 और कैम्प्लांट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में आएंगे। C3 में क्या होता है कि जब भी कोई प्लांट है, ठीक है, वो CO2 को ऑब्जर्व करेगा तो 3 कार्बन जो पहला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 3 कार्बन का होगा। C4 में पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का होगा, ठीक है। और कैम्प प्लांट की भी हम इन सभी की हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सीजन के बेस पे देख लेते हैं, सीजन के बेस पे कौन कौन सी है। खरीफ, सबसे पहले बात करते हैं खरीफ की, ठीक है। तो खरीफ सीजन की बात की जाए तो सबसे पहले खरीफ को क्या बोलते हैं, मॉनसून सीजन बोला जाता है। यानी कि खरीफ में क्या है, ये मॉनसून जब आता है तो इन क्रॉप्स की क्या करती हैं, सोविंग की जाती है, ठीक है। देन सबसे पहले है कि जून जुलाई के अंदर, जून जुलाई माह में क्या करती हैं, इनकी सोविंग की जाती है, ठीक है। और जायद की सोविंग कब की जाती है, इसे समर सीजन में, ये जायद को समर सीजन भी बोला जाता है, मार्च अप्रैल में इसकी सोविंग की जाती है, ठीक है। और रबी को क्या बोलती हैं, विंटर, ठीक है। जब विंटर शुरू होता है तो रबी की बुआई शुरू होती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में इनके एग्जाम्पल देख लो, खरीफ फसल के एग्जाम्पल कौन सी हैं, राइस, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, बाजरा, ज्वार, मेज और जूट, ठीक है। ये सब कौन सी फसलें हैं, ये सब खरीफ के एग्जाम्पल हैं, ये सब खरीफ फसलें हैं। और अगर बात करें जायद की तो जायद में क्या है, कुकर बीट फैमिली और जो मूंग है, ठीक है। यानी याद रखना कि जायद के अंदर जो थोड़ा टाइम लेती हैं, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग जिनकी कम होती है, उन्हीं फसलों को जायद के अंदर बोया जाता है, बिकॉज जायद का सीजन छोटा सीजन है। उसके बाद में बात करें रबी की तो रबी में वीट, बार्ले, ग्राम और मस्टर्ड जो है, टोबैको, ओट और बरसीम, ये सब किस में आती हैं, रबी में आती हैं, ठीक है। फिर लाइफ साइकिल के बाद बेस पे अगर बात करें कि लाइफ साइकिल के बेस पे कैसे डिवाइड किया गया है, देन सबसे पहले लाइफ साइकिल के बेस पे है
एनुअली की बात करें, ठीक है, सेकंड है बाइनियल और थर्ड है प्रीनियल, ठीक है। एनुअली मैंने आपको बताया था तो 1 साल से कम का टाइम ले और उसमें ये अपना लाइफ साइकिल क्या करें, कंप्लीट कर डालें, ठीक है। बाइनुअल का मीन 2 साल लेती हैं ऐसी फसलें। फर्स्ट ईयर के अंदर तो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है या वो कंप्लीट करती हैं, और सेकंड ईयर में क्या करती हैं, अपनी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो, यानी कि फ्लावर वगैरह जो भी हैं, फ्रूट का निर्माण, वो कौन से ईयर में होगा, सेकंड ईयर में। और प्रीनियल का क्या है, 2 से भी ज़्यादा साल का टाइम लेती है। तो एनुअल में कौन सी है, खरीफ, रबी और जायद, जो कि हम नॉर्मली सोन करते हैं, तो ये एक सीज़न में पक के तैयार हो जाती है। और उसके बाद में शुगर केन है, शुगर केन 18 मंथ लेता है, ठीक है। शुगर बीट है, ओनियन है, कैबेज है, ठीक है। तो ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, बाइनियल की एग्जाम्पल है। और प्रीनियल का एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे फ्रूट, ग्रास, टेपियोका और पॉइंटेड गार्ड। देखा होगा फ्रूट होता है जो वो फर्स्ट ईयर ही तो मतलब उसमें फ्रूटिंग नहीं होने लगती ना, 2-3 साल लगती हैं, ठीक है। तो क्या करता है, ये प्रीनियल में आते हैं जितने भी फ्रूट्स हैं, ठीक है। फिर है इकोनॉमिकली, अगर देखा जाए, हमने इकोनॉमिकली भी क्लासीफाइड किया था। तो बात करें सीरियल्स की, सीरियल्स कौन सी हैं, पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो मोनोकोट हैं, वो जितनी भी सीरियल्स हैं वो मोनोकोट है, मतलब ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करती हैं। और ग्रेमिनी का एक न्यू नेम भी है, कौन सा है, पोएसी, ठीक है। ग्रेमिनी का न्यू नेम कौन सा है, पोएसी। तो सीरियल्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है जो हम खाते हैं, वो सभी क्या हैं, सीरियल्स हैं, जैसे कि वीट, राइस, मेज, सोरगम, बाजरा, बार्ले, कोडो मिलेट, ये सब क्या है, सीरियल्स में आती हैं। और ऑयल सीड की बात करें, जिनसे हमें तेल मिलता है, जिनसे हमें ऑयल मिलता है, ठीक है, उन्हें ऑयल सीड बोलती हैं। तो कौन कौन सी हैं, ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, साफ्लावर, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ऑयल सीड हैं, ठीक है। नॉर्मली मस्टर्ड तो हम यूज़ करते ही हैं। उसके बाद में फोडर क्रॉप की बात करें तो जो पशुओं के चारे के लिए काम में लेते हैं वो फोडर क्रॉप है। इसमें लेग्यूम और नॉन लेग्यूम दोनों ही क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है। लेग्यूम कौन सी होती हैं, जिनके जो रूट होती है उनमें क्या है, राइजोम नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में है मेडिसिनल की बात करें, मेडिसिनल वो होती है जिनको पीने के बाद या खाने के बाद क्या होता है, नशा होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल टी, ठीक है, चाय। और उसके बाद में बात करें पल्सेस की, कि दाल वाली फसलें या दलहनी फसलें कौन सी हैं, तो मैंने आपको बताया था ये डाइकोट नेचर की होती हैं, ठीक है। और सभी लेग्यूमिनेसी जो क्रॉप्स हैं वो किस के अंडर में रखी गई हैं, लेग्यूमिनेसी को, लेग्यूमिनेसी में सभी पल्सेस को रखा गया है। और एक बात याद रखना, अगर लेग्यूमिनेसी का भी सब ग्रुप पूछें कि पल्सेस को किस में रखा गया है, देन राइट आंसर इज पेपेलियोनेटी, ओके, पेपेलियोनेटी, या फिर फेबेसी भी बोल सकते हैं। उसके बाद में है कि ग्राम, मूंग, काउपी और पी और राजमा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पल्सेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जिसमें से ग्राम मेन है, जिसे चना बोलते हैं। और उसके बाद में फाइबर क्रॉप, जिनसे हमें रेशा मिलता है, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं, कॉटन, जूट, मेस्टा और सन हेम्प, इनसे हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, ठीक है। फिर स्पाइसेस की बात करेंगे तो सीड स्पाइसेस, यानी कि मसाले वाली जो फसलें हैं वो, ठीक है। जैसे कि धनिया हो गया, सौंफ हो गया, ये सभी क्या हैं, स्पाइसेस हैं। देन एक बार फिर से जितना भी हमने पढ़ा है अभी उसका जल्दी जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं, बिकॉज रिवीजन से लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, ठीक है। देन सबसे पहले हम जो ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो ब्रांच है एग्रीकल्चर की वो कौन कौन सी हैं, एग्रीकल्चर की मेन ब्रांच है एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो एनिमल, ये जो एग्रोनॉमी है तो एग्रोनॉमी में क्रॉप के प्रोडक्शन रिलेटेड, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर में फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर के प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें मशीनरीज आएगी इंजीनियरिंग में, और एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स, और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में इनके जो प्रोडक्ट होंगे उनको मार्केटिंग किया जाएगा, तो उसकी स्टडी इकोनॉमिक्स में करेंगे, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, इन सभी की डेफिनेशंस हैं, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड जो थी तो उसमें बात करते हैं, हमने बात की थी क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो क्रॉप का है वो सबसे पहले बात करें सीज़न की, ठीक है। तो सीज़न के बेस पे बात करें तो खरीफ, रबी और जायद, इन 3 सीज़न में डिवाइड किया गया था। और फिर अब बोटेनिकल तो मोनोकोट और डाइकोट, लाइफ साइकिल में एनुअल, बाइनुअल और प्रीनियल, ये 3 थे।
और इकोनॉमिक में बात करें तो सीरियल, फाइबर, पल्सेस, फोडर ऑयल और मेडिसिनल, शुगर और स्पाइसेस, ठीक है, जिनसे हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट होता हो, ठीक है, इनकम होती हो फाइनेंशियली, ठीक है, तो वो इसके अंडर में आएंगे। फिर बोटनिकली तो कौन सा है, मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है। फोटो पीरियोडिक कौन सी है, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल। और फोटोसिंथेसिस कौन सी है, C3, C4 और केम। फिर सीजन क्रॉप की बात करें तो कौन सी है, खरीफ, ठीक है। तो खरीफ में क्या है, खरीफ में इसे खरीफ को मॉनसून भी बोलते हैं, ठीक है, मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं। मॉनसून जब शुरू होता है तो इसकी सोविंग शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल है जून जुलाई, ठीक है, तो इसकी जो एग्जाम्पल हैं ये रहे, जून जुलाई के अंदर सोविंग की जाने वाली जो फसलें हैं या फिर जो खरीफ फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद में जायद की बात करेंगे, जायद को समर सीजन की क्रॉप बोलती हैं और इसे मार्च अप्रैल में ग्रो किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो ये हैं, ठीक है, ये की जो कि कम टाइम टेकिंग क्रॉप्स हैं। फिर अगर बात करें रबी की तो रबी को विंटर सीजन क्रॉप बोला जाता है, अक्टूबर नवंबर में ग्रो किया जाता है, ठीक है। और ये जो इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद में बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल में 3 बेस पे हमने डिवाइड किया था, एनुअल, बाइनुअल और प्रीनियल, ठीक है। इनके ये एग्जाम्पल थे, एनुअल में खरीफ, रबी और जायद, और इसके ये एग्जाम्पल बाइनियल के शुगर केन, शुगर बीट, ये। और इसमें जो है मेनली याद रखना फ्रूट और ग्रासेस, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिकली तो 7 थे। देन सबसे पहले था सीरियल्स। सीरियल्स कौन सी हैं, जो हम खाती हैं, सभी ग्रेमिनी फैमिली या पोएसी फैमिली की है। और मोनोकोट्स होती हैं सभी। पल्सेस क्या होती है, डाइकोट होती है। और एग्जाम्पल थे ग्राम, मूंग, काउपी। और ऑयल सीड में क्या था, ये जो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सभी क्या थी, ऑयल सीड, जिनसे हमें ऑयल मिलता है। और फोडर में क्या था, लेग्यूम और नॉन लेग्यूम, जैसे कि बरसीम भी इसका एग्जाम्पल है फोडर क्रॉप का। मेडिसिनल में जिसे खाने या पीने से नशा हो तो एग्जाम्पल टी। और स्पाइसेस में सीड स्पाइसेस। और फाइबर में कॉटन, जूट, मेस्टा और सनहेम्प, ठीक है। देन आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड हमें सपोर्ट करो, ताकि मैं आपको जितनी भी वीडियोस हैं सभी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा सकूँ और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर करना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो दी जाएगी।